इस वाले लेक्चर में हम एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखते हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हमें 2 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है कि हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं। दूसरा स्टेप क्या है, जो सेट ऑफ रूल्स मैंने लिखा है उसके हिसाब से हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले हम पहला स्टेप फॉलो करते हैं और डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है। डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड जो है वो कंजुगेशन में डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट होना चाहिए। कंजुगेशन का क्या मतलब होता है? कंजुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशन पे। तो हम बोलेंगे ये डबल बॉन्ड बीच में गैप है, अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट है। अगेन ये डबल बॉन्ड बीच में गैप है, ये दोनों अल्टरनेट पोजीशन पे है। ठीक है, तो यहाँ पे कंजुगेशन हमें दिख रहा है। सिमिलरली एक लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर का भी रूल अप्लाई करके देखते हैं कि डबल बॉन्ड जो है वो लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड बीच में गैप और लोन पेयर, तो ये भी कंजुगेशन में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं बेसिक रूप से ये बंदा इसके साथ कंजुगेशन में है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो अगर हम यहाँ से देखें ना, तो ऐसे करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक चीजें जो है वो कैसे कैसे हैं, कंजुगेशन में है। तो सबसे बड़ा कंजुगेशन जो है हमें यही दिख रहा है। तो हम इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू करते हैं। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गेट करने के लिए जो सबसे बड़ा हमें कंजुगेटिंग दिखता है, कंजुगेशन दिखता है, हम उसमें ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ा हमें कैसे दिखता है, ये वाला दिख रहा है। तो ऑटोमेटिक जो ये वाला है ना वो भी कवर अप हो जाएगा इसी दौरान। देखते हैं कैसे होता है ये चीज। तो अब क्या करेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पे जो है कंजुगेशन है, इसका मतलब है कि हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम जल्दी से अब देखते हैं रूल्स। तो रूल्स क्या कहता है कि लोन पेयर जो है वो किसकी तरफ, पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेगा। तो हमारे पास लोन पेयर है यहाँ पे, ये किसकी तरफ मूव करेगा, पाई बॉन्ड की तरफ मूव कर जाएगा। तो पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेगा तो पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा, पाई बॉन्ड जो है वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा, अगेन मैं अभी लास्ट लेक्चर में भी बोल रहा था कि कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो होता है 4, और कार्बन जो है वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता है, और 4 से ज्यादा बॉन्ड बन नहीं सकता है यहाँ पे। इसीलिए ये इस चीज को उड़ के यहाँ पे आना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि ठीक है यार, इसको जल्दी से क्विकली ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ ऐसा सिनेरियो बना, और अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा है तो ये जो बंदा है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसका, वो यहाँ पे दे रहा है इस बॉन्ड में। यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, उसका इसी नाइट्रोजन का ही एक इलेक्ट्रॉन था, और ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो ये वाला इलेक्ट्रॉन है। तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर डेवलप होगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे वो उड़ के कहाँ पे आ गया, इस कार्बन के ऊपर आके बैठ गया है, मतलब एक निगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे जनरेट होके आया है, राइट। सिमिलरली अब हम क्या बोलेंगे कि क्या इन दोनों में कुछ रिलेशन है। हाँ, डबल बॉन्ड जो है वो अगर लोन पेयर या निगेटिव चार्ज के साथ ऐसे हो तो वो कंजुगेशन में वहां पे हो जाते हैं। तो हम बोलेंगे ठीक है यार, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो कंजुगेशन में है, किसके साथ, ये लोन पेयर या निगेटिव चार्ज के साथ यहाँ पे कंजुगेशन में है। इट मीन्स कि यहाँ पे रेजोनेंस जो है वो पॉसिबल है। और अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्विकली हम क्या करतेंगे, क्विकली हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो ये जो यहाँ पे हमें निगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो लोन पेयर या निगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड की तरफ मूव करता है, तो ये इधर पे मूव करेगा, और जैसे ही यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ पे जो कार्बन है ना उसकी वैलेंसी वायलेट होगा, इसके कारण से इस बॉन्ड को यहाँ पे आना पड़ जाएगा। तो सिंपली है कि ये यहाँ पे मूव करेगा, मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास होगा ही, उसके साथ ये डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेगा। और ये जो बंदा है, ये जो इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे भग जाएगा, जिसके कारण से ये इस कार्बन के ऊपर आके बैठ गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के ऊपर आके बैठ गया। ये तो ऑलरेडी इसका पार्ट है ही, ये वाले कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन पार्ट है, लेकिन ये ऑल एक और है जो यहाँ पे आ गया। अगर एक और इलेक्ट्रॉन आया है मतलब क्या, एक निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। सिमिलरली अब ये निगेटिव चार्ज बोलेगा कि मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं। अगेन यही वाला कंडीशन, निगेटिव चार्ज बीच में गैप और एक डबल बॉन्ड। तो निगेटिव चार्ज और बीच में गैप और एक डबल बॉन्ड, मतलब ये वाला कंडीशन लग जाएगा। लोन पेयर से बॉन्ड की तरफ जाता है, पाई बॉन्ड की तरफ जाता है। जैसे ये लगेगा तो इसको यहाँ पे भग जाना पड़ेगा। क्यों, अगेन वही कंस्ट्रेंट वायलेशन है। क्विकली अगर हम इसको ड्रॉ कर ले तो ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला बंदा डबल बॉन्ड, ये कहाँ से डबल बॉन्ड बन गया, इसके पास ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो था ही, राइट। ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया था, ये इलेक्ट्रॉन अब इसको दे देगा। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका पास आया था वो इसको दे देगा, और अपने इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा। तो अपने इस इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या कर लेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेगा। समझ रहे कहाँ से ये बॉन्ड आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास कहाँ से आया, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंज्यूम किया था, जो इसके ऊपर इसके फॉर्मेट में निगेटिव चार्ज के फॉर्मेट में था, ये चीज ये इसको दे देगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना लेगा। नाउ इस चीज में जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो मूव कर जाएगा कहाँ पे, इसके ऊपर यहाँ पे वाला इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। क्यों, क्योंकि अगेन यहाँ पे वायलेशन होगा, कार्बन मोर देन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, उसका वायलेशन हो रहा है, इसलिए वो वहां पे मूव कर गया है। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो
उसमें कोई भी हेरा-फेरी नहीं होने वाला है, वो एज़ इट इज़ बैठा रहेगा जैसा है। नाउ ये जो डबल बॉन्ड है, ये नेगेटिव चार्ज अगेन रेजोनेंस में है, ये बोलेगा मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ और जैसे ही यहाँ पे आएगा ना, तो इसको क्या कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा और ये चीज़ ऊपर जाएगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन इसका है और ये इलेक्ट्रॉन भी ऊपर चला जाएगा, मतलब इस पॉजिटिव को कंपेंसेट कर देगा। तो हम क्विकली क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं और अगर हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके का कंडीशन आ जाएगा। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, ये यहाँ पे और जो हमारा NH2 था, वो NH2 हो जाएगा। अगेन लोन पेयर के साथ यहाँ पे ऐसा रहेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है और एक इलेक्ट्रॉन और इस पे गया है जो कंपेंसेट कर दिया पॉजिटिव चार्ज को। तो यहाँ पे हमारा लोन पेयर जहाँ से हम चले थे, हम वहीं पे पहुँच गए हैं। मतलब अब हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल नहीं है, तो हम यहीं पे स्टॉप कर लेंगे। ठीक है, मतलब हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना हो गया, हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है यार, अगर लेक्चर्स पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सबसे इंपॉर्टेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले।